हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर, उद्यम के मुकाबले में, हीनता स्तर, और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर को मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, हरलॉक का। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों के निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, और व्यवहारिकता का निर्माण करना। ये तीनों उद्देश्य शिक्षा के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता, सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा ऑप्शन है बच्चे बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। और चौथा है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह दिए गए संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने और समायोजन की। और चौथा है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, परिवार। परिवार समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, अनुवांशिक संचरण। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मुख्य। बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, सीखना, परिपक्वता, विकास, समाजीकरण। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, समाजीकरण। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य समाजीकरण में गौड़ वाहक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। और चौथा है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, पराअहम।
फ्रायड के अनुसार पराहम हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार इदम, अहम और पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन फ्रायड। हमने अभी पढ़ा फ्रायड के अनुसार इदम, अहम और पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यह शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहम ने, वाटसन ने। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, एरिक्सन ने। एरिक्सन के द्वारा विकास मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो ये हुआ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।